दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं महापुरुषों के प्रवचन का। आप भी श्रवण कीजिए और हम भी श्रवण करते हैं। पुनः पुनः सबके मंगल की कामना करते हुए आइए। कल इसका सामान्य अर्थ हम देख लिए थे। इसका अर्थ हो गया कटाक्ष, यानी कि कृपा दृष्टि से किरण। जो कृपा दृष्टि के किरण है, उसे किरण के द्वारा आचंत, यानी कि आचमन कर लिए, शोषण कर लिए। क्या है? मोह भये, जो मोह रूपी समुद्र को आचमन कर लिए। किसका? नमन, जो उनके शरण में आया है, ऐसे शिष्य के मोह रूपी सागर को जिसने कृपा दृष्टि से निर्मूलन कर दी, यानी कि आचमन कर दी। ऐसे अनंतानंद कृष्णाय, जो अनंत हुए आनंद है, जिसका स्वरूप ऐसे जो कृष्ण है, कृष्ण स्वरूप भी है, यानी कि श्री गुरु। तो ऐसे श्री गुरु जो कि जगन मंगल मूर्ति, जगत के मंगल मूर्ति है, ऐसे श्री गुरु को मैं क्या कर रहा हूँ? नमः, नमस्कार कर रहा हूँ। इसका सामान्य अर्थ। तो सबसे पहले बात आया कि कटाक्ष किरण। कटाक्ष किरण का अर्थ क्या है? तो टीकाकार ने सबसे पहले कह दी कि कटाक्ष भक्तेषु तिर्यक् पतिता कृपा दृष्टि तस्याः किरणेन प्रभया। ये कटाक्ष किरण का अर्थ करेंगे। तो देखिए, कटाक्ष का अर्थ कह दिए कृपा दृष्टि। हमारे शास्त्र भी यही कह रहा है कि गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, ईश्वर कृपा और आत्म कृपा, ये चार माने। तो उनमें से एक हो गया गुरु कृपा। बिना गुरु कृपा के बोध संभव नहीं है। तो इसीलिए गुरु कृपा होना अत्यंत अनिवार्य है। तो गुरु कृपा यहाँ एक सामान्य अर्थ करके देखिए, ये जो पहले मैं कह दिए कि कटाक्षु भक्तेषु तिर्यक् पतिता कृपा दृष्टि, यानी कि अपने शिष्य के ऊपर उनके तिर्यक दृष्टि, उनके तिर्यक यानी कि तिरछा, यानी कि सामान्य देख दिए। इसका अर्थ हो गया सामान्य देख दे के अर्थ कृपावलोकन हो गया। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप। बिना गुरु कृपा के देखिए, शास्त्रांत है, शास्त्र को इतना सहजा सहजी पकड़ना कोई छोटी बात नहीं है। पहले तो शास्त्रीय संस्कार बन जाए, तो ये भी बिना गुरु कृपा के नहीं हो सकता। तो गुरु कृपा के पहला अर्थ में ऐसे ले लीजिए कि गुरु के जो कृपा होता है उन चार प्रकार से होता है। ये थोड़ा मैं अलग प्रकार से बता रहा हूँ। हठ योग प्रदीपिका में इसके जो उसे शक्तिपात दीक्षा भी कहते हैं, लेकिन हम यहाँ ऐसे लेते हैं कि गुरु की कृपा चार प्रकार से। कैसे कैसे? शब्द, स्पर्श, दृष्टि और संकल्प, ये चार चीज को समझना है। स्पर्श ये अत्यंत स्थूल रूप है, उससे थोड़ा सूक्ष्म हो गया स्पर्श शब्द, और शब्द से भी सूक्ष्म हो गया आपका दृष्टि, और उससे भी सूक्ष्मतर हो गया आपका संकल्प। और इसके लिए चार दृष्टांत दिया गया है। ये बात को थोड़ा समझना है। पहले जो शब्द किया गया, तो शब्द से उन्होंने ले लिए दृष्टांत पूरी, वो क्या पक्षी बोलते हैं उसे, पूरा पक्षी की पूरी पक्षी कुछ
पक्षी होता है वो अपने अंडा ये जमीन पे दे देता है और ऊर्ध्व देश में चला जाता है और वहां वो शब्द करता रहता है और उसे शब्द करते 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 क्या हो जाता है, अंडा अपने आप फूट जाता है। देखिए भगवान की सृष्टि कितने दिव्य है कि एक पक्षी ने जमीन पे अंडा दे दिया और ऊपर चला गया और केवल शब्द किया और उस शब्द से उस अंडा के ऊपर क्या हो गया, मानो ये। इसी प्रकार गुरु ने केवल शब्द मात्र से, देखिए गुरु ने केवल शब्द मात्र से, हाँ बेटा जाओ तुम्हारा मंगल हो जाए, यही कोई अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गुरु कहते कि तुम्हारा कल्याण हो गया, मान लीजिए ये शब्द से उपमन्यु आदि को, उपमन्यु को, आरुणि को, हमारे कथा आता है ना, उपमन्यु ने अनेक, गुरु ने अनेक परीक्षा ली, फिर अंतिम में कह दिए कि जाओ, ऐसे चरक को भी कह दिए थे। तो गुरु ने जब उनके मुख से कह दिए कि जाओ तुम्हारे कल्याण हो जाए, जाओ तुम्हें शास्त्र के ज्ञान अपने आप हो जाए, ये अपने आप में एक विलक्षण। दूसरा हो गया कि जैसे मान लीजिए उसको स्पर्श किया जाएगा, मयूरी के उदाहरण दिया जाता है, उसमें बैठेगा, उसको स्पर्श करेगा, स्पर्श करते 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 उससे क्या हो जाता है, अंडा फूट जाता है। ठीक उसी प्रकार गुरु ने जब हाथ रख दे मस्तक पे, हाथ रख दे तो वो उस दिव्यता उसमें चला जाता है शिष्य के। ये हमारे दृष्टांत देते हैं किसका, स्वामी विवेकानंद का। रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद को, विवेकानंद जी की यानी कि नरेंद्र नाम था, उनके सिर पे हाथ रख दिए तो उनको एक दिव्य अनुभूति हो गया। और तीसरा आपके दृष्टि डालें बार बार, केवल ऐसी कृपा कटाक्ष मात्र हो जाए। जैसे आपके मीन मछली क्या करता है, अंडे दे देता है और उसको खाली देखता रहता है, थोड़ी देर में फिर देखता रहेगा। ठीक उसी प्रकार सदगुरु के केवल कृपा दृष्टि मात्र से, अवलोकन मात्र से, ये जो आपका बात आया है हस्तामलक जी का, हस्तामलक जी कुछ बोलते नहीं थे ना, जब भगवान शंकराचार्य उसी गांव में गए थे, उनके पिता प्रभाकर जी ने लेके आए तो इनका आयु था 13 साल का। तो उन्होंने भगवान शंकराचार्य ने केवल कृपा दृष्टि मात्र डाल दी तो बोलने लगे और वो वेदांत के उत्तर देने लगे। तो ये केवल गुरु के कृपा दृष्टि मात्र से हो जाता है। और चौथा है कि संकल्प मात्र से, जैसे कछुई संकल्प मात्र से अपने बच्चे के लालन पालन कर लेता है, वो जो अंडा अपने आप फूट जाता है, केवल बैठा रहता है दूर से और संकल्प मात्र करता है। ऐसे गुरु ने जब संकल्प कर दी कि मेरे शिष्य के अंदर दिव्य अनुभूति हो जाए तब हो जाए। इसका दृष्टांत है टोटकाचार्य। वो गिरि नामक था ना, तो वो केवल भगवान शंकराचार्य की सेवा करते थे। तो अन्य शिष्यों में थोड़ा ये होता था, अरे ये क्या है, इसको क्या आता है। एक दिन के बाद था, टोटकाचार्य आने में थोड़ा विलंब हो गया, भगवान शंकराचार्य के किसी सेवा में नियुक्त थे, आने में विलंब हो गया। अन्य शिष्य ने कहे गुरुजी क्या उसके लिए, वो उसको क्या आता है। भगवान शंकराचार्य ने अपेक्षा की और उन्होंने जान लिया कि अभी समय आया है, तो उन्होंने संकल्प मात्र से सब कुछ अपने शिष्य में संचार कर दी। और उधर टोटकाचार्य स्तोत्र गाते गाते विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषद
कथितार्थ निधि हृदय कलये विमलम चरणम भव शंकर देशिक में शरणम। एक छंद हो गया, टोटका छंद। तो ये टोटकाचार्य जी में हो गया संकल्प मात्र से भगवान शंकराचार्य ने अपने शिष्य के अंदर क्या कर दिए, ये बोध करा दिए। अच्छा एक बात है, जब ये एक अर्थ हो रहा था तो टीकाकार ने और 3 अर्थ क्यों? प्रश्न उठेगा ना, जब एक ही अर्थ में हो रहा था, जब उसका सत्यार्थ में हम निश्चय कर रहे थे, हाँ ठीक, कटाक्ष का अर्थ हो गया कृपा दृष्टि। किंतु देखिए बात